एक बार एक राजा रहता था। एक दिन एक अजनबी राजा से मिलने आया। उसने एक और शक्तिशाली राजा की प्रशंसा की जो दूर राज्य में रहता था। राजा बहुत भयभीत हो गया और चिंता करने लगा कि यदि दूसरा राजा जो इतना शक्तिशाली था उसके राज्य पर आक्रमण कर देगा तो क्या होगा। प्रधानमंत्री ने राजा के तनाव पर ध्यान दिया और उनसे पूछा कि क्या वे अकेले में बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, यह अजनबी अपने शब्दों का उपयोग आपको परेशान करने और शायद आपको गुमराह करने के लिए कर रहा है। हमें आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बहुत सावधान रहना होगा। हम उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि वह सच बोल रहा है। मीठे बोल और सावधानी से चुने गए शब्द मूर्खों को खुश कर सकते हैं, भले ही इसका कोई कारण न हो। इससे पहले कि हम कुछ करें, मैं आपको एक मूर्ख व्यक्ति की कहानी बताना चाहता हूँ जिसे उसकी चतुर पत्नी ने धोखा दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक कस्बे की कहानी शुरू की जिसमें एक आदमी रहता था। वह थोड़ा मंदबुद्धि और काफी मूर्ख था। अपनी अक्लमंदी के कारण पूरे गांव में उसकी पहचान थी। वह आदमी नहीं जानता था कि लोग उसे मूर्ख समझते थे। इसके बजाय वह अपने आप को एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति समझता था। गांव वाले काफी दुष्ट थे और उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे समय समय पर बेवकूफ बनाते थे। उन्होंने उससे पैसे भी ठग लिए जिसका उसे एहसास नहीं था। उस आदमी के पास बहुत ही खराब व्यावसायिक कौशल था। वह बमुश्किल इतना पैसा कमा पाता था कि दिन में 2 वक्त का खाना खा सके। फिर उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके लिए घर और खेत छोड़कर। किस्मत से उस आदमी की शादी एक बेहद खूबसूरत महिला से हो गई। उसकी पत्नी दूसरे गांव की थी। उसका परिवार पुरुष के स्वभाव का नहीं था। शादी के शुरुआती दिनों में उनकी पत्नी शर्मीली और आज्ञाकारी थी। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि उसका पति कितना मूर्ख था। वह उससे ऊब चुकी थी और वह काफी दिलचस्प नहीं था। इसलिए उसने यह सोचकर अन्य पुरुषों से मिलना शुरू कर दिया कि उसका पति कभी भी सच्चाई की खोज नहीं कर पाएगा। काफी देर तक यह गुपचुप तरीके से चलता रहा। एक दिन संयोगवश उस आदमी को अपनी पत्नी के बारे में सच्चाई का पता चल गया। वह लंबे समय से अपनी पत्नी और उसके दोस्तों के बारे में अफवाहें सुन रहा था, लेकिन विश्वास नहीं कर रहा था। एक दिन उसे एक कमीज मिली जो उसकी नहीं थी और उसने महसूस किया कि लोग सच बोल रहे थे। उसकी पत्नी अन्य पुरुषों से मिल रही थी और उसके साथ विश्वासघात कर रही थी। वह आदमी गुस्से में था, लेकिन चूंकि उसने अपनी पत्नी को कभी किसी पुरुष के साथ नहीं देखा था, इसलिए वह उस पर कुछ भी आरोप नहीं लगा सका। इसलिए उन्होंने सच्चाई को उजागर करने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे किसी काम से दूर गांव जाना है और वह 3 दिन में वापस आ जाएगा। पत्नी इतनी खुश हुई कि उसने फटाफट उसके कपड़े बांधे और उसका खाना तैयार कर दिया। उस आदमी ने कपड़े पहने, खाना खाया और अपना सामान उठाया और चला गया। पत्नी ने उसे जाते हुए देखा और आनंदित हुई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह आदमी पीछे हट गया और चुपके से अपने घर लौट आया। वह बेडरूम की खिड़की से अंदर घुसा और चारपाई के नीचे छिप गया। उसकी पत्नी घर के कुछ कामों में व्यस्त थी और उसे पता ही नहीं चला कि उसका पति वापस आ गया है। वह आदमी खाट के नीचे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। अब उसकी पत्नी को विश्वास हो गया था कि उसका पति 3 दिन तक वापस नहीं आएगा। शाम को उसने अपनी सहेली को फोन किया। मित्र तब आया जब अंधेरा था और किसी ने उसे घर में फिसलते हुए नहीं देखा। उसने उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा। बाद में वे खाट पर बैठ गए और पत्नी का पैर उसके नीचे कुछ छू गया। वह अचंभित थी। उसे पूरा यकीन था कि यह उसका पति था। वह घबरा गई और पीला पड़ गया। मित्र ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ? कुछ परेशान कर रहे हो? क्या कोई समस्या है जिसके बारे में तुमने मुझे नहीं बताया? चतुर पत्नी ने जल्दी से सोचा।
उसे अपने दोस्त को चेतावनी देनी थी कि उसका पति खाट के नीचे है, लेकिन अगर वह सीधे बोलती तो आदमी को पता चल जाता। तो उसने चालाकी से जवाब दिया, तुम सच नहीं जानते। मेरे पति मेरे जीवन के भगवान, जिस आदमी का मैं सम्मान और प्यार करता हूँ, जिससे मेरी शादी हुई है, वह दूसरे गांव चला गया है। उसके बिना यह विशाल गांव भी, जो भरा हुआ है लोग, मेरे लिए रेगिस्तान की तरह है। मुझे आश्चर्य है कि वह उस नई जगह में कैसे काम कर रहा है। उसने अपना खाना खाया या नहीं? क्या लोग उसे आरामदायक बिस्तर देंगे? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इतना चिंतित हूँ। मित्र बहुत भ्रमित और हैरान था। उसे उसके अजीब व्यवहार की समझ नहीं थी। चूंकि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसका पति खाट के नीचे था, उसने पूछा, क्या कह रही हो? क्या तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो कि मेरी उपेक्षा करोगी? क्या मैं तुम्हारे पति के सामने कुछ भी नहीं? उसने उसे बुरी तरह से बाधित किया और उसे डांटा। उसने कहा, मूर्ख, तुम ऐसी बात क्यों करते हो? मेरी बात सुनो। एक महान महिला को अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, भले ही वह उसके साथ बुरा व्यवहार करे, उस पर चिल्लाए और उससे नाराज हो। उनका सुखद स्वभाव और मीठी वाणी स्वर्ग की अच्छाई से भरी हुई है। ऐसी स्त्रियां ही जो अपने पति को हृदय से प्रेम करती हैं, समस्त लोगों में सुखानंद पाती है। स्त्री के लिए पति ही सबसे कीमती आभूषण है। उसके बिना नारी कुछ भी नहीं है। मुझे किसी से बात करने की जरूरत है जब वह दूर हो। यह पान की सुपारी चबाने या बालों में फूल लगाने जैसा है। मेरे पति मेरे स्वामी है। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ वह रहता है, और जब वह मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। एक महिला जो अपने पति की मृत्यु में उसका पालन करती है, वह 3500 साल तक स्वर्ग में रहती है। उसके सभी पाप उसके अच्छे कामों से धुल जाते हैं। तो चतुर पत्नी झूठ बोलती रही और मीठी मीठी बातें करती रही, जिससे उसकी आवाज बहुत अच्छी हो जाती थी। उस आदमी ने सब कुछ साफ साफ सुना और इस बात से खुश हुआ कि उसकी कितनी धर्मपरायण और प्यारी पत्नी है। वह आदमी मूर्ख था और आसानी से मान जाता था। वह इस झूठे विश्वास से भर गया था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं धन्य हूँ जिसकी पत्नी इतनी मीठी बातें करती है और जो अपने पति से इतनी कृपापूर्वक जुड़ी हुई है। इन्हीं भावों से उनका क्रोध धुल गया। परमानंद में वह पूरी खुशी में सड़कों पर नाचता हुआ चला गया। पूरा गांव उस पर हंसता था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह अपनी पत्नी को पहले से भी अधिक दुलार करता था। फिर प्रधानमंत्री मुस्कुराए और कहा, इस प्रकार महामहिम एक मूर्ख आसानी से प्रसन्न होता है और कुछ भी विश्वास करेगा। आइए हम बुद्धिमान बने और यह पता लगाने के लिए एक राजदूत नियुक्त करें कि दूसरे राज्य में क्या हो रहा है। एक चतुर राजा अपने मंत्री की सलाह, अपने राजदूत की रिपोर्ट पर भरोसा करता है और युद्ध की तैयारी करता है। युद्ध शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन पहले हमें अपने लिए सच्चाई का पता लगाना चाहिए। मुझे सूचित किया गया है कि दूसरे राजा के राजदूत भी यहाँ हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने समाप्त किया। राजा ने अपने प्रधानमंत्री की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने कुछ देर सोचा और उससे पूरी तरह सहमत हो गया। उन्होंने उनकी बहुमूल्य सलाह के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। इस प्रकार राजा ने शांति और सद्भावना की बात कही। राजदूत का दौरा। उसने दूसरे राजा के साथ अपने राजदूत को उपहार और कीमती रत्नों के साथ भेंट करने के लिए भेजकर भी उसके साथ शांति सुनिश्चित की। कृपया इस प्रकार के कार्टून वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को टैप करें।